देख रहे हैं राजस्थान समाचार। गांव खेड़ा आसपुर के गणेश पिता मोतीराम जोशी का आज गांव खेड़ा आसपुर से श्री प्रभु के चरणों में जाना बहुत ही दुख का विषय है। बड़े ही शोक में डूबा गांव खेड़ा आसपुर, जिनकी जीवन लीला ही प्रभु की हो, जो जीते जी प्रभु के चरणों में रात दिन कार्य करने वाले, जिनकी हर कार्य अग्रणी होकर गांव के कार्यों में भागीदारी निभाने वाले ऐसे शख्स का जाना बहुत ही गमगीन माहौल है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट, ऐतिहासिक अंतिम यात्रा का सफर। ऐतिहासिक विदाई, जहां पर लोगों ने प्रभु के भजन हरि कीर्तन करते हुए नम आंखों से उन्हें विदाई दी। ऐसा नज़ारा किसी गांव में देखने को नहीं मिला। जहां यह नज़ारा देखने को मिला, जहां घर से लगाकर शमशान तक प्रभु राम की धुन और भजन कीर्तन करते हुए सत्संग प्रेमी लोग, साथ ही बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस शव यात्रा में सम्मिलित हुए। आखिर क्या थी वजह उनकी? गांव खेड़ा में गणेश भाई जोशी यारा नाम से भी जाने जाते थे, जिनको हर कोई यारा के नाम से कहते थे। सरल व्यक्ति के धनी सत्संगी, प्रभु भजन कीर्तन करने वाले हर रोज गांव मंदिरों में गलियारों में सफाई करते हुए मिलते थे। छोटी उम्र में माता पिता का साया उठ जाना उनके लिए बहुत ही संघर्षशील जीवन रहा। इनकी जीवन लीला का एक ही मकसद रहा, मेरा गांव खुशहाल रहे, सभी प्रभु हरि के कीर्तन में व्यस्त रहे, जीवन ऐसा जियो कि हर किसी के काम आए। अंत समय में भी प्रभु राम का कार्य करते हुए स्वर्ग लोक जाना हर किसी का सौभाग्य नहीं होता। आज अपने गांव खेड़ा के सर्वोपरि व्यक्तित्व इस दुनिया से अलविदा हो गए, इसको लेके आप क्या कहेंगे साहब? हमारे गांव खेड़ा में आज हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है और इस क्षति को इस गांव में कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति था, ये बच्चे से लेके जवान तक या बुजुर्ग तक, मतलब इस व्यक्ति के अंदर सेवा भाव इतनी भरी हुई थी कि किसी के घर में हल्का सा भी दुख देखता तो तुरंत जाके वहाँ पर खड़ा हो जाता और अपनी सेवा से सामने वाले को जितना हो सके उतनी मदद करने का काम, गांव में भी हर प्रकार के आयोजन में आगे होकर कार्य करने का काम। और आप देखोगे किसी त्यौहार वगैरह में भी देखो तो उनके जैसा शायद ही कोई माहौल बना सके। मतलब इस गांव को इस व्यक्ति ने अब तक जिंदा रखा हुआ था, ये गांव इस व्यक्ति की बदौलत जिंदा था और आगे अब देखो इस गांव में क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। प्रिय साथी का बिछुड़ जाना आपके लिए क्या कहेंगे उनके बारे में आप? मेरे लिए तो इतनी क्षति हो गई है कि मेरे पूरा परिवार का कोई सदस्य आज इस दुनिया में नहीं रहा है और उनके लिए मेरी जो अंतरात्मा से भावना है कि उनको जहाँ भी रहे वो उनको भगवान सुख समृद्धि और ईश्वर के चरणों में रखे और जीवन में आने जो भी पुण्य किया है वो सब उनको मिले। और मैंने बागड़ी में इसको आपने मैंने जई बड़े भी मिलता तई बड़े कहता कि मैं जई बड़े मरूँगा तई बड़े आना गाम दे कहीं भी लेवल से कहने भी परेशानी नहीं डालूँगा न मोजूँगा, कहता है तो गांव याद करेगा। हमारे जो भी मैंने तो कहीं भी जगह वे बम्बई वे या आए वे तो मैंने हमारे यात्रा में तने अब्बू है ने हमारे प्रसाद लेन तो आपसे शमशान घाट में दे હું કહું વ્યક્તિના બારામાં મારા પાસે કોઈ શબ્દ નહીં, એને અંતરાત્મા થકી હું જેટલો બી જીવનમાં મારા બચપન થકી લઈને હું એના હાથે જેટલો બી સમય કાઢ્યો હોય આટલો મને સુખદાયક લાગો ને હું જે બી જાતો या करतो कोई तो मैंने हमेशा कहता रहता कि वाह यार सोरो है यो है तने कमावो है और प्रभु है, मैंने हमेशा प्रेरणा अलता रहता। सबसे धर्म प्रेमी चले गए आप आज। और वो जो भी वैसा ही करता हूँ वो मैंने
हमें तो कहता कि भाई तो कई जगह है कि है तो मन तन मलबो है तो कई जगह मने क्या हम तो मो इनने सही बोले कहतो तो वही मने आविन मलता हमेशा सबके लिए सब अच्छा संदेश था इनके लिए। और हेता घावने बल्ले आनंद आना जेवा व्यक्ति फिर अरे दुनिया में पासो देखाएगा नहीं। इनने जे ईश्वर से की प्रार्थना करो इनने मोक्ष प्राप्ति था ने भगवान इनने बोले स्वर्ग में वास रखे। ठीक। कहते हैं जिंदगी के सफ़र में कुछ यात्री ऐसे आते हैं जो औरों के जीवन में अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। इन्होंने गांव के युवा वर्ग से लेकर बुजुर्ग तक सब में ऐसी छाप छोड़ी जो हर किसी को विवश कर देता है। गांव के हर कार्य में अग्रणी होकर कहते थे कि सब मिलसार मधुर प्रेमी के व्यक्ति हैं। किसी ने कहा है एक दिन बीत जाएगा माटी के मूल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। यही बात हर किसी को सोचने को मजबूर कर देती है। यह कमी हमेशा गांव में रहेगी। जिनके साथ खेल खेला, जिनके साथ समय बिता, बातें बीती, जिनके साथ जीवन बिताया, ऐसे दोस्तों का मिलना और बिछड़ना कितना गम देता है। इस माहौल में जिनकी बात से पता चलता है कि यह शख्स हर किसी को प्यारा था, इन व्यक्ति के जाने से पूरा गांव मायूस है और गमगीन हो गया है। इस शख्सियत के जाने से आखिर कहते हैं कि जहां की थी पूजा वह मंदिर याद आते हैं। आज आपके गांव की सबसे बड़ी धरोहर इस दुनिया से अलविदा हो गई है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे साहब? हम क्या कहें, हमारे पास इस व्यक्ति के लिए कुछ शब्द नहीं है। पूरा गांव स्तब्ध है, हैरान है और परेशान भी है, क्योंकि यारा के नाम से मशहूर थे गणेश भाई, मोतीराम जी और कंकूबाई के पुत्र। और भगवान ने उनका जो जीवन है शुरू से बड़ा संघर्ष करा। 12 साल की उम्र में वो यतीम हो गए और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने यहाँ पर गांव को छोड़ करके मुंबई चले गए व्यवसाय के लिए, और तब से लेकर मुंबई में संघर्ष किया, दुकान की, और लंबा संघर्ष चला उनका। उनके 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियाँ भी हैं, एक पुत्री भी दिवंगत हो गई है। और गणेश भाई के लिए पूरा गांव, जो आप पूरे गांव को आज गमगीन माहौल जो देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस व्यक्ति का हर व्यक्ति के साथ आत्मीय संबंध था। गांव की कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे किसी समाज का कार्यक्रम हो या पूरे गांव का किसी प्रकार का कार्यक्रम हो, सत्संग हो, धार्मिक आयोजन हो, हर कार्य के अंदर हम पूरे गाँववासी उस काम का बीड़ा उठाते थे। तो हमारे दिमाग में एक ही बात रहती थी कि हमारे पास यारा जैसा व्यक्ति है और उस व्यक्ति के रहते हुए हमारा कार्यक्रम कभी भी असफल नहीं हो सकता, और जी जान से जुटे रहते थे। पूरे गांव के अंदर जब सफाई अभियान चला देश के अंदर, तो उस व्यक्ति ने संकल्पित होकर के पूरे गांव की आज पिछले 2 सालों से साप्ताहिक सफाई पूरे गांव के मार्गों की करते थे, सभी मंदिरों की सफाई करते थे। और उसकी, आप तो पत्रकार को जानते, पहले भी बाइटें आपने उनकी लिए, बहुत सारी बाइटें आपकी यहाँ यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब लोगों ने कर रखी है और देखते भी हैं उनको। और कल अचानक ही धार्मिक व्यक्ति था, ईश्वर का व्यक्ति था, ईश्वर के हर कार्य में अग्रणी रहता था, तो उसी प्रकार ईश्वर ने भी उसको बुलाया है। ऐसा ही घटनाक्रम है कल का, जब वो हमारा निर्माणाधीन मंदिर है पूरे गांव का, घातोड़ जी का, उस मंदिर पर तराई का कार्य निस्वार्थ भाव से वो पिछले 2 महीने से करते आ रहे हैं। और कल भी हमारे कई साथी वहाँ खड़े हुए थे और उनसे बातचीत करते हुए मंदिर के छत पर गए और वहाँ पर उन्होंने तराई का कार्य शुरू किया। तराई करते करते सारे लोग हम नीचे खड़े, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी, और क्या पता क्या स्थिति बन गई। और तत्काल हमें पता चला कि ऊपर व्यक्ति सोया हुआ है, और इस तरह से सोया, उस मुद्रा में सोया था कि लगा जैसे भगवान ने बुला लिया है। न कहीं चोट के निशान लग रहे हैं, न कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और व्यक्ति सीधा स्वर्गलोक वास चल कर गया। और पूरा गांव आज बड़ा दुखी है, पूरा परिवार दुखी है। हम तो सभी मिल कर के, आज आपने शोभा यात्रा भी देखी होगी, हमारे गांव में आज तक इतनी शोभा यात्राएँ, शव यात्राएँ निकली हैं, पर शायद ही ऐसी शव यात्रा गांव का बूढ़ा, बच्चा, जवान सारे गमगीन है। हर एक की आंखों में सजल अश्रुधारा बह रही है, और हर व्यक्ति एक दूसरे को देख के बड़ा मायूस हो रहा है कि अब हमारा क्या होगा। इस गांव के अंदर ऐसा व्यक्ति हम कहाँ से लाएंगे। गांव की शान थी गणेश भाई, बड़ा उदार व्यक्तित्व था, हर व्यक्ति की मदद करना, परोपकार की भावना कूट कूट कर भरी थी। दुखी व्यक्ति को देख देते अपना कपड़ा देख के उसको दे देते थे, इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। और वो व्यक्तित्व और उनके कर्म ही ऐसे हैं जो आज हम पूरा गाँव याद कर रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। हम तो प्रभु श्री राम से, महाकाल से ये प्रार्थना करते हैं, सामूहिक रूप से पूरे गांव के लोग मिलकर के इस प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में वास दे और उन्हें मोक्ष प्रदान करे। और हमें पूरा विश्वास है कि वो जब कल भी स्वर्ग सिधारे, उससे पहले इन्होंने गांव के अंदर जो हमारा पीपल का चौक है
वहाँ पर सफाई का अभियान किया उन्होंने, सफाई कार्य करने के बाद में ये तराई का कार्य किया है। तो इन्होंने जीवन भर लोगों के लिए रास्ते साफ किए, तो भगवान उनके लिए सारे रास्ते साफ रखेगा, ऐसी हम सब उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। जिनकी किस्मत में जलना है वह जल कर भी याद आते हैं, जिन्हें हम भुलाना चाहे वह अक्सर याद आते हैं। ऐसे ही कुछ यादगार पल ऐतिहासिक विदाई अंतिम यात्रा के देखिए।